हेलो विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान आप स्वागत है विद्यार्थियों। आपको विदित होनी चाहिए कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का भर्ती आ चुका है और फॉर्म डालना चालू हो चुके हैं और उसका जो पूरा प्रोसेस है कि फॉर्म कब अप्लाई होगा और कब तक अप्लाई करना पड़ेगा, गलती होने पर क्या करें और पेपर कितने पेपर होंगे, कौन कौन सा प्रोसेस होगा, जो भी पूरा प्रोसेस है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का पूरा प्रोसेस मैं एक ही वीडियो में आप बता दे रहा हूँ। इसमें यहाँ पर एसआई और कांस्टेबल दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा यहाँ पर। बाकी तो मैं जानकारी वहाँ बना चुका हूँ, ठीक है, बट आप यहाँ देख लीजिएगा। एक वीडियो के माध्यम से आप बता चुके हैं फिजिकल दोनों का अलग अलग है, महिला पुरुष का जो भी है अलग अलग रहेगा, दोनों जो भी है ना सब कुछ है मैं वहाँ बता चुका हूँ। बट यहाँ पेपर जो CBT 1 होना है ना, आपका कंप्यूटर बेस्ड प्रश्न या कंप्यूटर आधारित प्रश्न पेपर होना है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, पूरा जानकारी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड RRB द्वारा यहाँ 2 नंबर बताता है आपका कांस्टेबल की जानकारी और फर्स्ट नंबर आपको बताता है एसआई, ठीक है। ये कोड है फॉर्म अप्लाई करते समय। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर फॉर्म अप्लाई का डेट मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। जो PDF मैंने ओपन किया हूँ वो आपका कांस्टेबल वाला है, बट जो भी डाटा है पेपर कब होना है, पेपर दोनों के एक साथ होगा बट अलग अलग पेपर होगा, ठीक है। चलिए, और आवेदन प्रारंभ की तिथि है 15/4/2024 चालू हो चुका है। आवेदन जमा करने की समाप्ति तिथि है भाई 14/5/2024। ध्यान रखेंगे, समय यहाँ दे रखा है। अगर आपका कोई मिस्टेक हो जाता है तो संशोधन डेट भी दे के रखा है 15/5/2024 से 24/5/2024 तक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपका मिस्टेक हो जाता है फॉर्म अप्लाई करते समय तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको करेक्शन करवा सकते हो। बाकी यहाँ जो जानकारी है कांस्टेबल वाला है, इसलिए यहाँ कांस्टेबल की जानकारी है, बट हमें पूरा जानकारी बताना है तो मैं एक ही PDF ओपन किया हूँ क्योंकि दोनों का PDF अलग अलग है, इसलिए ठीक है। यहाँ थोड़ा अलग होने वाला है, कांस्टेबल का PDF अलग है और SI का PDF अलग है, तो मैं हिंदी वर्जन लिया हूँ। और रही बात कुछ जानकारी यहाँ पर दोनों कॉमन है, बट यहाँ पैसा मेथड जो भी है पोस्ट अलग अलग हैं, वो जानकारी हम पहले बता चुके हैं। यहाँ मैं आपको पेपर को बताने वाला हूँ कि पेपर होगा तो कितने लेवल होने वाला है, ठीक है, वो जरूरी पहली बात। तो वही बता रहे हैं पूरा प्रोसेस। पेपर होगा, भर्ती प्रक्रिया कैसे होगा उसको जानते हैं। पहली बात, भर्ती प्रक्रिया होने वाला कैसा है, चलिए यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहा है 12.0 नंबर में, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है भर्ती प्रक्रिया। जो भर्ती प्रक्रिया होना है वो किस प्रकार से होगा, पूरा भर्ती प्रोसेस बता रहा हूँ पहली बार, ठीक है। वो आपका सिलेबस भी शामिल यहाँ होने वाला, भर्ती प्रक्रिया और सिलेबस शामिल होने वाला है। जो भी जानकारी, पोस्ट कितना है, दौड़ना कितना है, कितना कूदना है, सब मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में। चलिए तो यहाँ बात करते हैं उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है। एक से अधिक आवेदन उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए जाने पर सभी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और डीबार कर दिया जाएगा। सेकेंड नंबर दिया है भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। तो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया है 3 चरण होंगे, आपको विदित होनी चाहिए। पहला कंप्यूटर आधारित पेपर होगा पहले, चाहे कांस्टेबल SI की बात करें, चाहे कांस्टेबल चाहे SI की बात करें, ठीक है। पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा साथ साथ में, उसके बाद 3rd नंबर क्या होने वाला है, दस्तावेज सत्यापन DB। तो सभी आपको 3 चरण हैं। पहला कंप्यूटर आधारित पेपर देना पड़ेगा, फिर शारीरिक दक्षता वाला, उसके साथ आपको क्या मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपको 3rd नंबर क्या लगने वाला है, दस्तावेज और सत्यापन। अगर इन तीनों में अगर आप असफल होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा भाई। अगला यहाँ देख लीजिए, C नंबर क्या दिया है, C पॉइंट में परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी RBI वेबसाइट या SMS और ईमेल के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी। तो जो भी जानकारी होगी इसके बाद आपको वेबसाइट पर मिलेगा। और D नंबर में दिया है किसी भी चरण के स्थगन या स्थान तिथि और शिफ्ट के परिवर्तन के अनुसार पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या क्या आएगा, किस लेवल का एग्जाम होगा। अगर आपका कांस्टेबल है तो 10वीं के लेवल का रहेगा और आपका SI है तो स्नातक लेवल का एग्जाम में प्रश्न आने वाला है।
बट जो समयावधि है, जो भी नेगेटिव मार्किंग है, वो सब दोनों का सेम रहेगा। तो यहाँ बात करें CBT का पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या होने वाला, दोनों का पाठ्यक्रम बिल्कुल सेम है, बट जो प्रश्नों का लेवल रहेगा वो बस अलग रहेगा। ठीक है, वहीं आना है। 35 का मैथ्स, 35 का रीजनिंग है, 50 का जीके, जैसे दोनों का कांस्टेबल जैसा ही का हो, बट जो प्रश्नों का लेवल बस होगा वो बस चेंज होने वाला। ठीक है, तो पहला नाम देख सकते हैं, कुल अवधि 90 मिनट और कुल प्रश्न 120 होंगे। तो पेपर ध्यान रखें विद्यार्थी, 90 मिनट का होगा, चाहे कांस्टेबल को चाहे ऐसा ही का हो, बट प्रश्नों का जो रहेगा, अब समझ रहे हो, लेवल वो बस चेंज होगा, स्नातक और मैट्रिक लेवल का रहेगा, बस पूरा टॉपिक वही है। तो 90 मिनट का पेपर होगा और कुल 120 नंबर के 120 प्रश्न मिलने वाले हैं परीक्षा में। उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या कटौती नहीं की जाएगी। अगर आप एक प्रश्न करते हैं सही तो सही नंबर माना जाएगा, नहीं करते हैं तो आपका नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन है। अगर गलत उत्तर करते हो आप तो 1/3 अंक आपके कट जाएंगे, तो नकारात्मक अंकन है। अगर लगता है कि प्रश्न गलत हो सकता है तो नहीं कीजिए। ठीक है, 1/3 कटने वाला है। और कई शिफ्ट में आयोजित CBT के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। अगर कई शिफ्टों में पेपर होता है, चाहे कांस्टेबल SI का हो, तो क्या किया जाएगा, सामान्यीकरण किया जाएगा, जिसमें नंबर या तो बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। और ई नंबर दिया, पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत UR EWS और OBC NCL और 35% ST 35% SC, यहाँ तक। हाँ देखो, UR EWS और OBC NCL को 35% नंबर लाना अनिवार्य है फर्स्ट पेपर में। ST SC के लिए 30%, मतलब 120 का पेपर हो रहा है, उस 120 में से 30% आपको नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको पेपर से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते हैं बी नंबर में क्या होने वाला है, मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ यहाँ पर। CBT, अब CBT में प्राप्त अंकों को इस भर्ती की प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। अगर आपके नंबर ठीक आते हैं तो आपके नंबरों के आधार पर आपको सेकेंड चरण में शामिल किया जाएगा। ठीक है, CBT के अंकों के आधार पर। अब देख लीजिए, थर्ड नंबर सी में कर दिया है CBT के लिए पाठ्यक्रम। अब यहाँ पाठ्यक्रम बात करें, CBT एग्जाम होगा वह आपके अगले चरण के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आप फर्स्ट CBT चरण में पास नहीं होते हैं या 30% या 35% अंक नहीं लाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और रही बात CBT के लिए आपको पाठ्यक्रम के रूप में क्या क्या पढ़ना अनिवार्य है, गणित हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके जैसो, यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो आप लोग। सिलेबस हम नहीं बताए थे, बट फिजिकल की जानकारी मैं बता चुका हूँ वीडियो में। सिलेबस रह गया था, तो 35 का गणित आएगा और 35 का रीजनिंग आएगा और 50 का आपका जीके जैसे आने वाला। बट कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे यहाँ पर देख सकते हो। पहला नंबर आप अंक गणित 35 नंबर का रहेगा, जो संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि अध्याय, छूट, तालिकाओं और रेखांकन जिसे DI बोलते हैं एडवांस मैथ्स वाला, और क्षेत्र मिति, समय और दूरी आदि पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं 2 ही अध्याय शामिल किए गए कौन से वाले, एडवांस मैथ्स के। बाकी आपकी अर्थमेटिकल मैथ्स है तो अर्थमेटिकल मैथ्स ज़्यादा पढ़िएगा, एडवांस कम पढ़ी, 2 ही अध्याय शामिल है पहली बार। ठीक है, तो इतने अध्याय अगर आप कवर करते हो गणित में तो आप 35 नंबर प्रश्न बना सकते हो। चलिए अगला देख सकते हो, जनरल इंटेलिजेंस और एंड रीजनिंग 35 नंबर का आएगा जी। यहाँ पर देख लीजिए क्या कौन कौन खरीदा है, एनोलॉजी, समानता और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और चित्रा वर्गीकरण, मतलब वो एडवांस अर्थ में क्या कहते हैं, भाषिक अभाषिक रीजनिंग दोनों शामिल रहेगा। अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, सिलेजिस्टिक तर्क आदि इतने अध्याय शामिल है रीजनिंग के। यहाँ थोड़ा जिनको नाम रहता है, अलग नाम रहता है, बट आप के पास रीजनिंग का बुक होगा तो आप रीजनिंग के बुक कौन से समझ सकते हैं कौन सा अध्याय की बात कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ के जो नाम है वो अलग रहते हैं और रीजनिंग के पुस्तक का नाम अलग रहता है थोड़ा सा। चलिए, तो बी नंबर आप रीजनिंग है और सी नंबर में आप क्या मिलने वाला देख लीजिए, 50 प्रश्न मिलेंगे भाई। यहाँ पर समान जागरूकता 50 प्रश्न। प्रश्नों का उद्देश्य
उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में समान जागरूकता का परीक्षण करना होगा। वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। परीक्षा में भारतीय इतिहास आएगा, कला और संस्कृति आएगा, भूगोल आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, समान राजनीति आएगी, भारतीय संविधान आएगा, खेल आएगा, समान विज्ञान आएगा, आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। तो यहाँ पर समान ज्ञान में आप यहाँ पर देख सकते हो इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, समान राजनीति, संविधान, खेल, विज्ञान इतने विषय यहाँ पर शामिल हैं। सभी विषय को आप अच्छे से पढ़िएगा और 50 नंबर प्रश्न बना सकते हो आप। अब इसके बाद आपका CBT एग्जाम अच्छा रहने के बाद आपको क्या मिलेगा, फिजिकल। शॉर्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है फिजिकल के लिए, तो आप फिजिकल के लिए दक्षता क्या होगी, मैं पहले से ही फिजिकल जानकारी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक लगा दूँ, वहाँ पर से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कांस्टेबल और SI की बात करें, दोनों का जो फिजिकल थोड़ा सा अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर मेरे पास PDF कम आने वाला है नहीं, तो अलग दिक्कत हो जाएगा। तो मैं बता चुका हूँ पहले से, तो आप लोग सिर्फ क्या कि यहाँ बताने वाला था प्रोसेस। तो आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल के बाद क्या होगा, मेडिकल आएगा, ठीक है। मेडिकल होने के बाद आपका फिर DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फिर शॉर्ट लिस्ट बनेगा। अगर उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपका ठीक है, अन्यथा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको यह जानकारी के बताया हूँ पूरा प्रोसेस। फॉर्म अप्लाई होगा, फॉर्म अप्लाई के बाद आपका लास्ट डेट, शुरुआत कब है, लास्ट कब है, करेक्शन डेट है, कब से कब तक बता चुका हूँ। उसके बाद आपका पेपर होगा, पेपर होने के बाद आपका शॉर्ट लिस्ट बनेगा, फिर फिजिकल होगा, फिर साथ में मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद DV होगा, DV के बाद लास्ट में आपका शॉर्ट लिस्ट और बनेगा। ऐसे छाँटते छाँटते आपको लास्ट में 3-4 चरणों से गुजरना पड़ेगा, 3 चरणों से मान सकते, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट चरण में अगर नाम आता है तो आप समझ जाइए आप सिलेक्शन हो गए। चलिए, और कांस्टेबल की बात करें, SI की बात करें, सिलेबस दोनों का वही है, बट पेपर का जो प्रश्न का लेवल बदलेगा भाई, ठीक है। और रही बात, दोनों का जो वेतन है वो भी अलग है, दोनों का फिजिकल अलग है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोबारा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।